कितनी मिट्टी बढ़ गई है। अस्सलामु अलैकुम। टुडे वी स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। आज जो है वो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 लास्ट लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो गया था। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे हम लोग आज, ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैकियोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैकियोफाइट्स दोनों को जो है वो, ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स प्लांट दोनों को कौन से किंगडम में इंक्लूड किया जाता है? किंगडम एंड प्लांटी के अंदर जो है वो इंक्लूड किया जाता है। ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स प्लांट्स को किंगडम प्लांटी के अंदर जो है वो इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा ये जो ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स प्लांट्स हैं, इनके पास जो है वो वेल डेवलप एम्ब्रियोज़ मौजूद होते हैं। ठीक है, कि ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स दोनों की बात कर रहे हैं तो इनके पास जो है वो किंगडम प्लांटी के अंदर रखा जाता है इन प्लांट्स को, और इनके पास जो है वो वेल डेवलप एम्ब्रियोज़ मौजूद होते हैं। वो वेल डेवलप एम्ब्रियोज़ जो है वो आगे न्यू जो प्लांट बॉडीज़ होती हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। वेल डेवलप जो है वो एम्ब्रियोज़ मौजूद होते हैं। फिर वो जो वेल डेवलप एम्ब्रियोज़ होते हैं वो आगे क्या प्रोड्यूस करते हैं? न्यू प्लांट बॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो है वो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक ब्रायोफाइट्स। उसकी डेफिनेशन को स्टडी करेंगे, उसके जनरल कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे, क्लासिफिकेशन की गई, इसको क्लासिफाई किया गया, जनरल कैरेक्टर्स के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम पहले ब्रायोफाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं, दैन हम लोग जो है वो ट्रैकियोफाइट्स, उसकी डेफिनेशन, उसके जो जनरल कैरेक्टर्स होंगे उसको जो है वो स्टडी कर लेंगे। ब्रायोफाइट्स क्या हैं? ब्रायोफाइट्स फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्रायोफाइट्स जो प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइट्स जो वर्ड है वो कंसिस्ट करता है, दो वर्ड के ऊपर कंसिस्ट करता है हमारे पास। ब्रायोन, ब्रायोफाइट जो है वो कंसिस्ट करता है दो वर्ड्स के ऊपर हमारे पास। ब्रायोन का मतलब क्या है? अमॉस। ठीक है, और दूसरा जो वर्ड है वो क्या है? फाइटोन। फाइटोन का क्या मतलब होता है? प्लांट। कि ब्रायोफाइट्स जो है वो दो वर्ड पर कंसिस्ट करता है। ब्रायोन का मतलब क्या है? अमॉस, और फाइटोन का मतलब क्या है? प्लांट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, ब्रायोफाइट्स प्लांट्स कैसे प्लांट्स होते हैं? ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर। कैसे इसकी डेफिनेशन को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास? ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर। ब्रायोफाइट्स कैसे प्लांट्स होते हैं? मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर। यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का क्या मतलब होता है? कि ये इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस, प्रॉपर सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं वो मौजूद होते हैं। यूकैरियोटिक। क्लोरोफ्लस, इनके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है। ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, क्लोरोफ्लस। ठीक है, इसके अलावा हैविंग सेल वॉल, इनके पास जो है वो सेल वॉल मौजूद होती है। हैविंग सेल वॉल, सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई होती है? मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। और इसके अलावा इनके पास क्या मौजूद होता है? मैंने क्या बताया कि ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स के पास, इनके पास क्या मौजूद होता है? वेल डेवलप एम्ब्रियो मौजूद होता है। वो वेल डेवलप एम्ब्रियो आगे क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, प्रोड्यूस न्यू प्लांट बॉडीज़, प्रोड्यूस करते हैं न्यू प्लांट बॉडीज़। इनके पास जो है वो वेल डेवलप एम्ब्रियो मौजूद होता है, और वो वेल डेवलप एम्ब्रियो क्या प्रोड्यूस करता है? न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करता है। ब्रायोफाइट्स की अगर डेफिनेशन की बात की हम लोगों ने, ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, क्लोरोफ्लस, क्लोरोफिल इनके पास मौजूद होता है। सेल वॉल मौजूद होती है जो किससे मिलकर बनी हुई होती है? सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। एम्ब्रियो वेल डेवलप एम्ब्रियो मौजूद होता है, और वो प्रोड्यूस करता है आगे न्यू प्लांट बॉडीज़ को प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, एम्ब्रियो का फंक्शन क्या है? फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन दे रहा होता है न्यू प्लांट बॉडीज़ को, और आगे प्रोड्यूस करता है जो भी प्लांट बॉडीज़ न्यू प्रोड्यूस हो रही होती है उनको प्रोटेक्ट करता है और उनकी प्रोडक्शन का काम कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमारे पास जो है वो ब्रायोफाइट्स की ये तो डेफिनेशन थी हमारे पास। इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में जो है वो हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि ब्रायोफाइट्स के कुछ जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या इसके जनरल कैरेक्टर्स हैं हमारे पास। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स को स्टडी कर लेते हैं। नंबर 1 इसका जो पॉइंट है जनरल कैरेक्टर्स का वो क्या है
ब्रायोफाइट्स आर सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स, कि ब्रायोफाइट्स कैसे प्लांट्स होते हैं, सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट्स का जो सिंपलेस्ट ग्रुप होता है वो ब्रायोफाइट्स जो है वो प्लांट्स का सिंपलेस्ट ग्रुप है, सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ब्रायोफाइट्स आर सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स। उसके बाद इसके अलावा ये जो है वो कहाँ पर ग्रो करता है, ब्रायोफाइट्स आर सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट, ग्रो कहाँ करता है, डैम शेडी प्लेसेस के ऊपर जो है वो ये ग्रो करता है। कहाँ पर ग्रो करता है, डैम शेडी प्लेसेस, जो वेट जो है वो जगह होती है जहाँ पर वेट प्लेसेस होती हैं या शेडी प्लेसेस होती हैं, वहाँ पर ये जो है वो इनकी ग्रोथ हो रही होती है प्लांट की। इसके अलावा दे आर एम्फीबियस, एम्फीबियस का क्या मतलब होता है कि ये डुअल नेचर, ये तो लैंड के ऊपर भी रहते हैं और इसके अलावा वाटर के अंदर भी जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं। दे आर एम्फीबियस, एम्फीबियस इन नेचर होते हैं। इसके अलावा वाटर, इनको वाटर की नीड होती है, वो नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की जो है वो ज़रूरत पड़ती है, इसलिए एम्फीबियस इन नेचर हैं कि वाटर इनको ज़रूरत पड़ी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी दे हैव थैलाइड बॉडीज़, इनके पास कैसी, इनकी बॉडी कैसी होती है, थैलाइड बॉडीज़ होती है। थैलाइड बॉडीज़ का क्या मतलब है कि इनको जो है वो हम लोग जो ब्रायोफाइट्स प्लांट्स हैं वो उनके पास दे हैव ब्रायोफाइट प्लांट्स हैव थैलाइड बॉडीज़, इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, थैलाइड होती है, मतलब कि इनको हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होते हैं ट्रू रूट स्टेम और लीव्स के अंदर। क्या मतलब हमें ब्रायोफाइट्स प्लांट्स के अंदर पता नहीं चल रहा होता कि ये ब्रायोफाइट्स प्लांट का स्टेम है या ये रूट है या लीफ है, मतलब सही से डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे होते हम लोग, ठीक है। इसके अलावा नंबर 5 पॉइंट क्या है कि इनके पास रूट्स मौजूद नहीं होती, इनके पास रूट्स मौजूद नहीं होती, बल्कि रूट्स के अलावा इंस्टीड ऑफ रूट्स, दे डू नॉट हैव रूट्स, इंस्टीड ऑफ रूट्स, इनके पास रूट्स के अलावा एक यूनिसेलुलर, मतलब कि रूट्स मौजूद नहीं होती बल्कि रूट्स के अलावा यूनिसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है इनके पास, वो यूनिसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, रॉयज़ोइड्स कहलाता है, कि रूट्स मौजूद नहीं होती बल्कि रूट्स के अलावा यूनिसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, वो यूनिसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, राइजोइड्स कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा नंबर 6 पॉइंट क्या है, दे डू नॉट हैव वस्कुलर बंडल्स, कि इनके पास दे डू नॉट हैव वस्कुलर बंडल्स, कि इनके पास वस्कुलर बंडल मौजूद नहीं होते। ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स के ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स के अंदर, दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस ये है, वस्कुलर बंडल्स का मेजर डिफरेंस है इनके पास, कि ब्रायोफाइट्स के पास जो है वो वस्कुलर बंडल्स मौजूद नहीं होते। वस्कुलर बंडल्स मीन्स जाइलम और फ्लोएम इनके पास मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है। नंबर 6 पॉइंट क्या हमारे पास आया इसका, कि दे डू नॉट हैव वस्कुलर बंडल्स, कि इनके पास वस्कुलर बंडल्स, ब्रायोफाइट्स प्लांट्स के पास वस्कुलर बंडल्स मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है। नंबर 7 पॉइंट्स क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर 7 पॉइंट्स हमारे पास क्या है, ब्रायोफाइट्स प्लांट्स शो हीट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, के जो ब्रायोफाइट्स प्लांट्स हैं वो क्या शो करते हैं, कौन सी जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, हीट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हीट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो शो करते हैं। ब्रायोफाइट्स शो हीट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हीट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्या मतलब है हमारे पास, कि 2 जनरेशन्स हमारे पास मौजूद हैं। हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, कि 2 हमारे पास जो है वो हीट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मौजूद होंगी, इसका मतलब है 2 जनरेशन मौजूद हैं। कौन कौन सी जनरेशन मौजूद हैं, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो है वो जनरेशन मौजूद है। 2 डिफरेंट जनरेशन्स मौजूद होती हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन, ठीक है। अब क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स की जो डोमिनेंट जनरेशन होती है वो कौन सी जनरेशन है, गैमेटोफाइट जनरेशन। ब्रायोफाइट्स की जो डोमिनेंट जनरेशन है
वो क्या है, गैमेटोफाइट जनरेशन इज़ डोमिनेंट इन ब्रायोफाइट्स। इसके अलावा क्या है कि गैमेटोफाइट किस तरह हीट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दो जनरेशन मौजूद है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, दे आर टोटली डिफरेंट होते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। जनरेशन गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। कैसे? एज मॉर्फोलॉजी एज वेल एज साइटोलॉजी, के मॉर्फोलॉजी की बेस पर भी, साइटोलॉजी की बेस पर भी दोनों जनरेशन जो गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट जनरेशन है वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। ब्रायोफाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट जनरेशन है वो क्या है, गैमेटोफाइट जनरेशन है। गैमेटोफाइट जो जनरेशन है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। गैमेटोफाइट जो जनरेशन है वो कैसे रिप्रोड्यूस होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, और दो डिसिमिलर जो है वो गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, दो डिसिमिलर मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। उसके बाद सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है गैमेटोफाइट जनरेशन, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस डिसिमिलर मेल और फीमेल गैमेट्स। ठीक है, कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है और क्या रिप्रोड्यूस कर रहा होता है, डिसिमिलर मेल और फीमेल गैमेट्स रिप्रोड्यूस कर रहा होता है। फिर उसके बाद ये जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं। फ्यूज्ड होने के बाद एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, जाइगोट कहलाता है। और ये जाइगोट कहाँ पर जो है वो वेल प्रोटेक्टेड एम्ब्रियो के अंदर जो है वो ये जाइगोट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। क्योंकि जाइगोट किसके अंदर, मैंने क्या बताया कि ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स दोनों के पास जो है वो क्या मौजूद होता है, वेल प्रोटेक्टेड एम्ब्रियो मौजूद होता है। फिर वो वेल प्रोटेक्टिव एम्ब्रियो आगे क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है, न्यू प्लांट बॉडीज़ को प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद ये गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन हो गई कि गैमेटोफाइट जनरेशन किस तरह रिप्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद इस गैमेटोफाइट जनरेशन के बाद ये एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो गई। एम्ब्रियो जो है वो आगे क्या रिप्रोड्यूस करेगा, स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करेगा। स्पोरोफाइट किससे प्रोड्यूस हो रहा है, गैमेटोफाइट से प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि डोमिनेंट जनरेशन क्या है, गैमेटोफाइट है। तो स्पोरोफाइट कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, गैमेटोफाइट से प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद क्या होगा कि मियोसिस के प्रोसेस के बाद स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे स्पोरोफाइट के अंदर। ठीक है, मियोसिस के प्रोसेस के बाद जो स्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे स्पोरोफाइट के अंदर। हर एक जो भी स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होगा वो जर्मिनेट करेगा गैमेटोफाइट। हर एक जो स्पोरोफाइट है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, कि किस तरह गैमेटोफाइट प्रोड्यूस हुआ, उससे स्पोरोफाइट प्रोड्यूस हुआ, स्पोरोफाइट से दोबारा जो हर एक जो स्पोरोफाइट होगा वो क्या जर्मिनेट करेगा, गैमेटोफाइट जर्मिनेट करेगा। ठीक है, कि इसकी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस तरह चल रही है कि पहले गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन हुई, उसके बाद स्पोरोफाइट जो की फॉर्मेशन हुई गैमेटोफाइट से, फिर जब स्पोरोफाइट्स ने प्रोड्यूस किया स्पोर्स, हर एक जो स्पोर है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक गैमेटोफाइट जो है वो प्लांट को, एक गैमेटोफाइट की जो जनरेशन है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी कि हर एक स्पोर जर्मिनेट करेगा गैमेटोफाइट। उसके बाद क्या है, क्लासिफिकेशन पर आ जाते हैं हम लोग कि ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में जब पढ़ेंगे तो ब्रायोफाइट्स प्लांट्स को क्लासिफाई किया जाता है 3 ग्रुप्स के अंदर। ब्रायोफाइट्स प्लांट्स को क्लासिफाई किया जाता है 3 ग्रुप्स के अंदर कि इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर इसको 3 ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। ब्रायोफाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। नंबर 1 क्या है हमारे पास, हेपेटिसाई। नंबर 2 क्या है हमारे पास, म्यूसाई। और नंबर 3 क्या है हमारे पास, एंथ्रोसिरोटी। ठीक है, क्लासिफाई किया गया है इनका 3 ग्रुप्स के अंदर। पहला ग्रुप क्या है, हेपेटिसाई, दूसरा ग्रुप क्या है, म्यूसाई, और तीसरा ग्रुप क्या है हमारे पास, एंथ्रोसिरोटी। हेपेटिसाई को लिवरवर्ट्स भी कहा जाता है, इसका जो सेकंड नाम है वो क्या है, लिवरवर्ट्स। म्यूसाई को मॉसेस भी कहा जाता है। इसके अलावा जो एंथ्रोसिरोटी है उसे क्या कहा जाता है, हॉर्नवर्ट्स भी कहा जाता है। एंथ्रोसिरोटी को क्या कहा जाता है, हॉर्नवर्ट्स भी कहा जाता है। ठीक है, हेपेटिसाई
3 ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप हेपेटिसाई लिवरवर्ट्स प्लांट्स आ जाते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल हेपेटिसाई प्लांट की एग्जांपल में क्या आ जाता है, मार्केंशिया प्लांट्स आ जाएगा। म्यूसाई प्लांट की एग्जांपल में क्या आ जाएगा, फनेरिया प्लांट जो है वो किसकी एग्जांपल में आ जाता है, म्यूसाई मोसिस। और एंथ्रोसिरोटी की एग्जांपल में क्या आ जाएगा, एंथ्रोसिरोस प्लांट। एंथोसिरोस प्लांट्स हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, कि इनके पास हॉर्न लाइक कैप्सूल्स मौजूद होते हैं। फनेरिया के पास जो है वो सूडोस्टेम लीव्स मौजूद होते हैं। और मार्केशिया जो है वो डाइकोटिमसली डॉर्सो वेंट्री जो है वो वेंट्रली प्लांट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये थे इसकी क्लासिफिकेशन। उसके बाद क्या है कि ब्रायोफाइट्स की डेफिनेशन को स्टडी किया, ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स, इसकी क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने जो है वो स्टडी किया है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ट्रैक्योफाइट्स कैसे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ट्रैक्योफाइट्स क्या है हमारे पास, ट्रैक्योफाइट्स को भी जो है वो ट्रैक्योफाइट्स को भी 2 वर्ड्स के ऊपर जो है वो कंसिस्ट किया गया है। ट्रैक्योफाइट्स को भी जो है वो कंसिस्ट किया गया है 2 वर्ड्स के ऊपर। ट्रैक्योफाइट्स को भी जो है वो कैसे कंसिस्ट किया गया है, 2 वर्ड्स के ऊपर जो है वो कंसिस्ट किया गया है। ट्रैकिया का मतलब क्या होता है, वेजल। और फाइटॉन का क्या मतलब होगा, प्लांट। ठीक है, ट्रैक्योफाइट्स प्लांट्स को भी जो ट्रैक्योफाइट्स जो वर्ड है वो कंसिस्ट करता है 2 वर्ड्स के ऊपर डिवाइड किया गया है। ट्रैकिया का मतलब क्या है, वेजल। और फाइटॉन का मतलब क्या होता है, प्लांट्स। ट्रैक्योफाइट्स क्या हैं, ट्रैक्योफाइट्स प्लांट्स की अगर हम बात करें तो ट्रैक्योफाइट्स प्लांट्स के पास क्या मौजूद होते हैं, वस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं। दे हैव वस्कुलर बंडल्स के ट्रैक्योफाइट्स प्लांट्स के पास क्या मौजूद होते हैं, वस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं। वस्कुलर बंडल्स का क्या मतलब होता है कि इसके पास जाइलम और फ्लोएम जो है वो मौजूद होते हैं। जाइलम और फ्लोएम सिर्फ नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, कि सिर्फ कंडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्लांट को सिर्फ कंडक्शन का काम नहीं कर रहे होते, बल्कि प्लांट को रिजिडिटी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, ट्रैक्योफाइट प्लांट्स हैव क्या है कि इनके पास क्या मौजूद होते हैं, वेजल्स मौजूद होते हैं। ट्रैक्योफाइट्स प्लांट्स के पास हैव वेजल्स एंड कंडक्टिंग टिश्यूज़। ट्रैक्योफाइट प्लांट्स के पास कंडक्टिंग टिश्यूज़ मौजूद होते हैं और इनके पास वेजल लाइक जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, वेजल लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके पास जो है वो ट्रैक्योफाइट्स प्लांट्स के पास भी वेल प्रोटेक्टेड एम्ब्रियो मौजूद होता है। वो वेल प्रोटेक्टेड एम्ब्रियो कहाँ पर क्या प्रोड्यूस करता है, न्यू प्लांट बॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहा होता है। वेल प्रोटेक्टेड एम्ब्रियो क्या प्रोड्यूस करेगा, न्यू प्लांट को जो है वो प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ट्रैक्योफाइट प्लांट्स के साइज़ की बात करते हैं हम लोग कि साइज़ कैसा होता है ट्रैक्योफाइट प्लांट्स का, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इनका साइज़ क्या है, फ्रॉम मिनिएचर टू जेंट लाइक, कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे प्लांट्स भी ट्रैक्योफाइट्स प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं, टू जेंट साइज़, कि बहुत ज़्यादा बड़े प्लांट्स भी ट्रैक्योफाइट्स प्लांट्स के अंदर जो है वो आ जाते हैं। छोटे बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ के जो प्लांट्स होते हैं वो भी इस ट्रैक्योफाइट्स प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। और जिनकी बहुत ज़्यादा हाइट मौजूद होती है प्लांट्स की, वो भी किस ग्रुप के अंदर आ जाता है, ट्रैक्योफाइट प्लांट्स के अंदर आ जाता है। जेंट साइज़ का मतलब है कि लार्ज साइज़। फॉर एग्ज़ाम्पल रेड जो लार्ज साइज़ का प्लांट है, जो बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट है देखा गया है, वो कौन सा प्लांट है, रेड सीक्वा ट्री। रेड सीक्वा ट्री की बहुत ज़्यादा हाइट होती है, वो जेंट साइज़ के अंदर जो है वो आ जाता है। इसके अलावा अगर ट्रैक्योफाइट्स प्लांट्स की ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये ट्रैक्योफाइट्स प्लांट्स भी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करता है। इसके पास भी 2 ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, कौन कौन सी होती हैं, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जनरेशन होती है इसके पास भी। लेकिन अब स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जनरेशन तो है, लेकिन इसके पास जो ट्रैक्योफाइट्स प्लांट्स हैं इसके पास इसकी जो डोमिनेंट जनरेशन होती है वो कौन सी जनरेशन होती है, स्पोरोफाइट जनरेशन होती है।
ब्रायोफाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट जनरेशन थी वो गैमेटोफाइट थी, गैमेटोफाइट पहले प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो स्पोरोफाइट जनरेशन है, इसकी डोमिनेंट जनरेशन स्पोरोफाइट जनरेशन है, और इसके अलावा ये टोटली इंडिपेंडेंट है कि ये गैमेटोफाइट जनरेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करती है। लेकिन गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो स्पोरोफाइट जनरेशन के ऊपर डिपेंडेंट पार्शियली और कम्प्लीटली, या तो पार्शियली डिपेंड कर रही होती है या कम्प्लीटली जो है वो स्पोरोफाइट जनरेशन के ऊपर क्या कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, इसकी जो डोमिनेंट जनरेशन है वो क्या है, स्पोरोफाइट जनरेशन है। गैमेटोफाइट जो जनरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, प्रॉपरली जो है वो डेवलप नहीं हो पाती है। तो पहले स्पोर्स की प्रोडक्शन होगी, स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे स्पोरोफाइट जनरेशन में। हर एक स्पोर्स क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो स्टार्ट होगी। तो गैमेटोफाइट जनरेशन के अंदर 2 डिसिमिलर गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, उनकी फॉर्मेशन होगी। फिर गैमेट्स आगे क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पोरोफाइट जनरेशन को दोबारा से प्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, मतलब इसी तरह ऑल्टरनेशन ऑफ जो जनरेशन है वो चलती जाएगी। यहाँ पर हमारा जो है वो आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स, डेफिनेशन को स्टडी किया, उसकी क्लासिफिकेशन को स्टडी किया। ट्रैक्योफाइट्स के जो है वो डेफिनेशन को स्टडी किया है कि किस तरह इसकी डेफिनेशन को बताया है, और इसके जनरल कैरेक्टर्स को हम लोगों ने जो है वो स्टडी किया है। इंशाल्लाह जो मेजर ग्रुप्स होते हैं ट्रैक्योफाइट्स के वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम स्टडी करेंगे और आगे फर्दर जो टॉपिक्स हैं उनको स्टडी करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।